नमस्कार, जेके न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जेके न्यूज़ एक्सप्रेस पूरा टाइप करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही मोबाइल पे या लैपटॉप पे जो एक घंटी का निशान बना हुआ है उसको ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि जब भी हमारे द्वारा कोई नोटिफिकेशन आए तो आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाए। अगर आप कोई हमें सुझाव देना चाहते हैं तो कृपया हमारे इस मेल आईडी पर भेजें rkddj136@yahoo.co.in। जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में मिलीजुली सरकार चल रही है, जिसमें पीडीपी और बीजेपी दोनों साझेदार हैं और इस समय बहुत सारे जो काम हैं डेवलपमेंट के वो रियासत में किए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी सहूलत मिल सके। केंद्रीय सरकार भी काफ़ी प्रयास कर रही है कि हर प्रकार की मदद रियासती सरकार की जाए ताकि दूर दराज के और शहरों के रहने वाले लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट के ओहदे पर काम कर रहे हैं रियासी के विधायक श्री अजय नंदा जी से, जो कि एमओएस फाइनेंस के अलावा और बहुत सारे महकमे इस समय देख रहे हैं। मंत्री जी, ये बताएं कि रियासी में टूरिज़्म के कौन कौन से ख़ास स्थान हैं और उनकी डेवलपमेंट के लिए क्या क्या काम आपने करवाए हैं। देखिए, रियासी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो अगर मैं टूरिज़्म के हिसाब से कहूँ तो मैं ये कहूँगा जो जम्मू कश्मीर की सबसे नंबर 1 अगर टूरिज़्म कहीं है तो वो मेरी रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। आप जानते हैं हर साल कटरा में 1 करोड़ जो हर साल यात्री जो है माँ भगवती के दर्शन के लिए जहाँ पे आते हैं, और दूसरे नंबर पर मैं ये अगर कहूँ तो वो भी शिवखोड़ी जो हमारा बाबा भोलेनाथ जी का स्थान है। 25 लाख लगभग यात्रा जो है हर साल वहाँ पे माथा टेकने आती है। और टूरिज़्म का यहाँ पर इतना ज़्यादा स्कोप है और इसके अलावा यहाँ पर इतने ज़्यादा स्थान हैं हमारे टूरिज़्म के, जैसे 9 देवियाँ हैं, बाबा दंसर है, सियाड़ बाबा है, हमारा यहाँ सूला पार्क है, फोर्ट है हमारा ये भीमगढ़ फोर्ट जो कि एक बड़ा ऐतिहासिक फोर्ट है। और इसके अलावा राफ्टिंग का काम अगर मैं बोलूँ तो इतनी ज़्यादा डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है हमारे चनाब रिवर पर, और बहुत ज़्यादा ये एक अट्रैक्शन का केंद्र बना हुआ है। और इसके अलावा एक लेटेस्ट आपने देखा होगा, टीवी में भी पीछे बहुत बार आया कि एक हाईएस्ट ब्रिज ऑफ द वर्ल्ड जो रेलवे का और टॉलेस्ट जो ब्रिज है जो रेलवे का बक्कल कोड़ी जिसका नाम है, और जो आईफिल टावर ऑफ द वर्ल्ड जो एक सबसे ऊंचा टावर कहा जाता है जो जिसकी हाइट 300 मीटर से ज़्यादा है, उससे भी 35 मीटर अबव और जिसकी हाइट है, ये भी जो है ये ये हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में ही बनना और ये भी एक टूरिज़्म का बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन का केंद्र है। इसके अलावा सियाड़ बाबा हमारा एक ऐसा फॉल था वाटर का जो कि बहुत ज़बरदस्त टूरिज़्म की तरफ से काफ़ी वहाँ डेवलप था, लेकिन पीछे जो डिज़ास्टर हुआ उसकी वजह से काफ़ी डैमेज हुआ, लेकिन उसको भी अब प्रायोरिटी पे रख के टूरिज़्म डिपार्टमेंट के टेंडर लग चुके हैं, उसको भी हम ठीक कर रहे हैं। और सूला पार्क के लिए भी, क्योंकि वहाँ से बहुत पिकनिकें जो बाहर से वहाँ स्पेशल आती हैं, पानी बहुत बढ़िया है, तो उसको भी हमने लिया है। पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने रियासी का दौरा किया था। ये बताइए कि क्या क्या इनागुरेशन उन्होंने की और कौन से काम जो है वो आप यहाँ पे शुरू करवाने जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है रियासी और कटरा को एक सेपरेट टूरिस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाना। उसके लिए हमने कल मैडम को बताया है और उन्होंने वाकई उसको रियलाइज़ भी किया और कहा कि वाकई ये आपकी सजेशन बिल्कुल अच्छी है और हम जल्दी से जल्दी कोशिश रहेगी कि इसको सेपरेट हम एक टूरिज़्म सर्किट बनाएं ताकि अच्छी डेवलप जहां हो सके। और वैसे भी टूरिज़्म जो है हमारी स्टेट की इकानमी की बैकबोन है, और अगर और ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ डेवलपमेंट होगी तो टूरिज़्म और बढ़ेगा और हमारी इकानमी भी स्ट्रांग होगी। ये बताएं कि जो रियासी में एक ग्रिड स्टेशन के काम के लिए आप प्रयास कर रहे थे, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो एक रियासी में हमारी बहुत ही पुरानी एक डिमांड थी कि पिछले 25-30 सालों से एक हमारा ग्रिड स्टेशन यहाँ शुरू हुआ था,
कई सरकारें रहीं, कई नुमाइंदे रहे, लेकिन वो जो ग्रिड स्टेशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ। इसको भी हमने एक चैलेंज के तौर पर लिया और प्रायोरिटी पे लेकर हमने इस ग्रिड स्टेशन का काम जो है एक बिल्कुल रुकी हुई स्कीम को दोबारा स्टार्ट कराया और पिछले जून में हमने उसका इनागुरेशन किया है और जिसका टारगेट जो है 1 साल में लिया गया है। 1 साल में ये हम कंप्लीट करेंगे हमारा ग्रिड स्टेशन। और ये जो इतना इम्पॉर्टेंट ग्रिड स्टेशन है इसका बेनिफिट सिर्फ मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट रियासी में, जबकि हमारा ऊपर का एरिया इतना गुल गुलाबगढ़ का, जैसे ये ऊपर हमारा मोहर पड़ता है, नीचे रंसू है, ये लगभग ये सारा एरिया जो है इस ग्रिड स्टेशन से इसको बेनिफिट मिलेगा और काफ़ी हद तक सुधरेगा। सर, रियासी के बाज़ारों को ठीक करने के लिए आप क्या क्या कदम जो हैं वो उठाने जा रहे हैं? रियासी बाज़ार जो है हमारा बिल्कुल ठीक नहीं है और जब भी बारिश होती है तो वहाँ बड़ी दिक्कत आती है। हमने इसको भी प्रायोरिटी पे लेके सारा बाज़ार जो है बिल्कुल नया बनाया है और लोगों की एक जो डिमांड थी हमने उसको पूरा किया। इसके अलावा कई बार लोगों की डिमांड्स आई कि यहाँ बाथरूम की टॉयलेट्स की प्रॉब्लम आती है, बाज़ार में लोगों के पास कोई जगह नहीं है। इसको भी हमने स्वच्छ भारत मिशन के तहत लेकर 3 हमने जो है टॉयलेट्स जो प्रायोरिटी पे लेकर उनका 2 का काम शुरू भी हो गया और तीसरा हम बहुत जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। एक सुलभ का टॉयलेट कम्प्लेक्स हमने बस स्टैंड पे स्टार्ट किया है, एक हमारा बिल्कुल बाज़ार में वार्ड नंबर 4 में ये स्टार्ट हुआ है और तीसरा ये पार्क है हमारा जहाँ पे एक रियासी में पार्क के साथ लोगों को दिक्कत थी, वहाँ कोई टॉयलेट कम्प्लेक्स नहीं था। हमने एक सुलभ का नया कम्प्लेक्स जो है टॉयलेट वहाँ स्टार्ट किया है। इसके अलावा और जो रोड्स के काम मैं ये कहूँ, यहाँ रोड्स का बिल्कुल सिस्टम जो बहुत गड़बड़ था। कटरा जो एक ऐसा स्टेशन है जहाँ देश विदेश से सारी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ का नेटवर्क कैसे इम्प्रूव किया जाए, सबसे प्रायोरिटी पे हमने चैलेंज पे लेके कटरे की कोई रोड हमने नहीं रहने दी जहाँ पे ब्लैक टॉप नहीं हुआ, चाहे वो कटरा से टिकरी की साइड जाने वाली रोड हो, चाहे वो धुमेल से लेकर कटरा तक आने वाली रोड हो, और एकदम मतलब इतनी बढ़िया तरीके की रोड जो है हमने बनाई। और दूसरा धुमेल से लेकर जो ये रोड है हमारी कटरा तक, और कटरा से जो आगे रियासी से होते हुए बांबला तक जाती है, इसको नेशनल हाईवे में हमने लिया और इसका भी जो कटरा तक जो है धुमेल से लेकर वो 4 लेन का काम होगा और कटरा से रियासी तक इम्प्रूवमेंट भी होगी और डबल लेन का काम जो है उसका सर्वे भी हो चुका है और बहुत जल्दी जो है काम लगने वाला है। रियासी और कटरा के बीच में कुछ पोर्शन जो बड़ा ज़्यादा ख़राब था, जो किसी वजह से, क्योंकि पहले ये ग्रिप के पास था, ग्रिप के बाद ये रोड PWD के बाद आई, TW से ये नेशनल हाईवे में चली गई, उसकी वजह से कुछ डिले हुआ और कुछ पोर्शन जो है बीच में वो कच्चा रह गया, उस पर ब्लैक टॉप नहीं हो सका। उसको भी हमने एक प्रायोरिटी पे लेके एक चैलेंज के तौर पर, और पीछे 16.5 करोड़ रुपए का एक टेंडर जो है अभी लग चुका है, किसी कंपनी को मिल भी चुका है और काम भी वहाँ पे स्टार्ट हो गया है। और ये 9 देवियों से लेकर 12 दरी तक जो है ये ब्लैक टॉप होगा और ये बिल्कुल A1 रोड जो है ये हो जाएगी। खेलों को बढ़ावा देने के लिए रियासी में क्या क्या कदम उठाए गए हैं और आने वाले समय में किस प्रकार यहाँ पर खेलों को बढ़ावा मिलेगा? रियासी में हमारा एक ओपन स्टेडियम है, ग्राउंड है, वहाँ पे लोगों की स्पोर्ट्स लवर की डिमांड थी कि यहाँ एक पेविलियन बनना चाहिए ताकि कोई बैठने की जगह हो, उनका चेंज रूम हो। उसको भी हमने स्पोर्ट्स काउंसिल से बात करके अप्रूव करवाया और लगभग वो भी तैयार हो चुका है। सर, ये बताएं कि बिजली और पानी के लिए रियासी में आपके द्वारा क्या क्या काम करवाए गए हैं? बिजली की तरफ अगर हम बात करें तो जहाँ पे हमारे गांव हैं, बड़ी दूर दराज की मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, काफ़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लोगों की कई 20-20 साल की डिमांड्स थी, जहाँ वोल्टेज की बड़ी प्रॉब्लम है। हमने प्रायोरिटी पे लेकर जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पे हमने कई 20-25 ट्रांसफार्मर लगभग मैं अभी तक अपने CDF फंड से लगवा चुका हूँ और उन लोगों की किसी की 15 साल की डिमांड, किसी की 10 साल की डिमांड, वो हमने काफ़ी हद तक जो है वो लोगों की ठीक कर ली है। इसी प्रकार छोटी छोटी स्कीमें, पानी की बहुत दिक्कत है, पानी की भी मैंने कहा कि बड़ी स्कीमों के अलावा आप छोटी छोटी स्कीमें डिपार्टमेंट को मैंने इंस्ट्रक्शन दी हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पानी की समस्या भी लोगों की जो है दूर हो। DD जो स्कीम है वो अभी शुरू नहीं हो पाई है, काफ़ी हद तक मुझे यकीन है, जैसे मोदी जी ने भी कहा है कि उनका टारगेट है 2019 तक हम कोई भी गांव ऐसा नहीं रहने देंगे जो अनइलेक्ट्रीफाइड होगा, कोई घर ऐसा नहीं बचेगा जो बिजली के बगैर होगा।
रियासी का जो हॉस्पिटल है उसकी बिल्डिंग यहाँ पर बनाई गई और उसे अभी शिफ्ट किया गया है, उसके बारे में सर बताएं कि किस प्रकार यहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। उसको भी हमने शिफ्ट करवाया, बिल्डिंग बनी थी लेकिन फिर उसकी फंडिंग रुक गई थी। थोड़ा सा लोगों का इश्यूज़ था कि जहाँ पहले है थोड़ा जो वहाँ से दूर पड़ता था, लेकिन सब चीज़ देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे वो हॉस्पिटल जो पूरा नहीं हो पा रहा था डिस्ट्रिक्ट लेवल का, क्योंकि ये इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, दूर दराज से लोग आते हैं। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता था तो गाड़ी नीचे नहीं जा पाती थी, उसको भी शिफ्ट कराकर। लेकिन हमारी कोशिश है कि जो पुराना हॉस्पिटल है वहाँ मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बनाया जाए। लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं और उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं लोगों को यही कहूँगा कि हमें ये खुशकिस्मत होना चाहिए कि इस समय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं। और मैं ये कहूँगा कि लगभग जब से उनकी सरकार बनी है लगभग 3 साल हो चुके हैं, और 3 साल में मैं कहूँगा 90 से ज़्यादा उन्होंने सेंटर स्पॉन्सर्ड जो हैं स्कीम चलाई हैं। और जितनी भी स्कीम है आप देख लीजिए, ये हर स्कीम जो है ये गरीबों के लिए, ये किसानों के लिए, और जो लोग रूरल में रहते हैं, मैं कहूँगा ये सारी स्कीमें उन लोगों के लिए हैं। मैं कहूँगा कि इतनी बढ़िया स्कीम जो चली हैं, हमें लोगों को हम अवेयर भी कर रहे हैं। मेरी भी कोशिश रहती है, मैंने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर से भी बात की है कि एक हर जगह आप ये कैंप्स लगाएं, और जनरल कैंप्स हर डिपार्टमेंट की तरफ से वो अपनी अपनी स्कीम जो हैं लोगों को बताएं, ताकि हमारे लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट ले सकें, और ले भी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो ले रहे हैं। और मैं कहूँगा कि और जो रियल में मैं ये कहूँगा ऐसे प्रधानमंत्री हमें नहीं मिलेंगे। और जिस प्रकार से देश हमारा आगे बढ़ रहा है, और जो सपना हर हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जो सपना देश के हर नौजवान ने देखा है कि हमने इसको दोबारा सोने की चिड़िया बनाना है, इसको विश्व गुरु बनाना है, उसकी तरफ हम धीरे धीरे आगे बढ़ भी चुके हैं। और हमेशा प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं, आपने कभी भी सुना हो, हर बार टीवी में, रेडियो में वो यही कहते हैं, मेरी जो सरकार है ये गरीबों की सरकार है, ये किसानों की सरकार है, ये माँ बहनों को समर्पित सरकार है, और देश के करोड़ों नौजवान जो देश में स्वाभिमान और सम्मान से जीना चाहते हैं, मेरी सरकार उनको समर्पित सरकार है। और जिस प्रकार से भी वो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल देश हित के लिए और देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो आपने देखा किस प्रकार से रियासी के नुमाइंदे और रियासती काबीना में MOS श्री अजय नंदा जी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं रियासी के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि रियासी को वो एक मॉडल ज़िला बनाएंगे और आने वाले समय में रियासी में और ज़्यादा तरक्की होगी, ताकि दूर दूर से श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ पर आएँ और यहाँ की खूबसूरती का आनंद लें।